हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में त्रिकोणमिति का कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन को सोल्यूशन किए थे। आज हम प्रश्नावली क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। प्रश्नावली क्वेश्चन जो हमारा है वो प्रश्नावली 8.1 जो हमारा एक्सरसाइज है 8.1 का, उसका सोल्यूशन करेंगे। तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर वन है त्रिभुज ABC में, मतलब एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण B क्या है? समकोण। जिसका कोण B समकोण है। A से B बराबर 24 सेंटीमीटर। वो जो समकोण त्रिभुज है जिसमें एक भुजा AB जो है वो है 24 सेंटीमीटर और BC वो कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान बताएं। तो ये दोनों को हमको मान ज्ञात करना है। साइन A कॉस A, दूसरा है साइन C कॉस C। इन सारे को मान ज्ञात करना है। इसको मान ज्ञात करने के लिए हमें पहले तो देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ये है, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम A, ये है B और ये है C। इसका जो हम सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन में दिया है कोण A, B और C, जिसका कोण B क्या है? समकोण है। तो यहाँ हम समकोण का चिन्ह बना देते हैं। समकोण का चिन्ह बना है। और A से B कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। ये वाला भुजा हमको दिया है 24 सेंटीमीटर। B से C दिया है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये सामने वाला भुजा और सामने वाला नहीं दिया है। तो हमें पता है समकोण के सामने वाले भुजा को, समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। ये समकोण है, इसके सामने वाला भुजा AC है, तो AC बराबर वाह। हमें AC ज्ञात करना है। और तीनों भुजा अगर निकल गया तो फिर हम इसका मान सिंपली याद कर सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AC बराबर वाह। AC नहीं है तो हम पहले AC को फाइंड करेंगे, मतलब AC को ज्ञात करेंगे। AC को ज्ञात करने के लिए कर्ण बराबर, AC को कर्ण बोलेंगे, इसको लिख सकते हैं कर्ण AC बराबर, कर्ण जिसको बोलते हैं लंब स्क्वायर। तो लंब है हमारा AB स्क्वायर, जो आधार है BC स्क्वायर, जिसको हम लंब बोलते हैं। खड़ी रेखा को हम लंब बोलते हैं। ये हमारा P हो गया, ये हमारा बेस आधार हो गया और ये H यानी कर्ण हो गया। तो AC ज्ञात करना है। तो AC ज्ञात करने के लिए दिया है AB स्क्वायर। AB यानी AB को हम नाम दे सकते हैं यहाँ P, या वैसे सिंपली मान रखते हैं AB कितना है? 24। तो 24 के स्क्वायर कर रहे हैं प्लस BC, तो BC के स्क्वायर होता है मतलब 7 का स्क्वायर। तो इसको 24 का वर्गमूल होता है। 24 का वर्गमूल का निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला बताई थी। जैसे 24 है, इसका वर्ग निकालना है तो 24 गुने 24 करना है। तो पहले 2 गुने 4 गुने 2, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 2 का वर्ग होता है 4, 4 का होता है 16, और इस 16 को एक छोड़ के जोड़ देना है। 6 6 4 4 5। इसका मतलब 24 का जो वर्ग होगा 576। तो हम सिंपली यहाँ लिख सकते हैं 576। अब ये 576 तो 24 का आ गया, और ये इसका 49। दोनों को जोड़ दे तो ये आ जाएगा 625। 625 का वर्गमूल होता है 25। AC यानी कर्ण हमको मिल गया कितना? 25। अब हम लिख सकते हैं ये वाला भुजा H बराबर 25। अब इन सारे का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन यहाँ 1 है साइन A। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण P/H। और दूसरा फॉर्मूला जो, और एक क्या था? कॉस A। इसको कॉस का मान निकालेंगे तो कॉस A
तो कॉस का फॉर्मूला होगा आधार बट्टे कर्ण। कॉस का फॉर्मूला होगा आधार बट्टे कर्ण। लेकिन एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, समकोण के सामने वाले भुजा तो होगा कर्ण, ये तो हमारा समकोण है जिसके सामने वाले भुजा कर्ण है, और ये परिरेखा को आधार कहते हैं और खड़ी रेखा को लंब कहते हैं। तो सिंपल यहाँ देखो साइन ए है, तो यहाँ ये ए अगर न्यून कोण बनेगा, न्यून कोण के सामने वाले भुजा लंब होता है, याद करेंगे न्यून कोण की सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। न्यून कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम का होता है वो न्यून कोण होता है। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो यहाँ दिया है साइन ए बटा बराबर पी बटा एच, तो डायरेक्ट हम पी का मान और एच का मान यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ एक शर्त दे दी है साइन ए। तो साइन ए ये दिया, इसके सामने वाली भुजा हो जाएगा हमारा क्या? लंब। नहीं तो एक्चुअली में लंब ये था, तो हमको इसका मान होगा 7। और कर्ण कभी चेंज नहीं होगा, जो सामने वाला रहेगा वही। तो कर्ण कितना है? 25, 7 बटा 25। कॉस ए तो कॉस बी, तो बी तो हमारा 7 है, तो क्या यहाँ 7 लिख दे? नहीं, यहाँ बोल रहा है कॉस ए, ये न्यून कोण बन रहा है, तो न्यून कोण के सामने वाले भुजा लंब होता है, तो लंब ये लिखना हो, ये लंब हो जाएगा, तो इसका मतलब ये आधार होगा। तो 24 बट्टे 25 ये आपका पहला का आंसर हुआ। इसी का दूसरा था साइन सी। तो साइन का फॉर्मूला वही होगा लंब बट्टे कर्ण। और यहाँ है कॉस सी का मान निकालना है, तो आधार बट्टे कर्ण होगा, आधार बट्टे कर्ण, ये होगा कॉस का। तो साइन सी ये न्यून कोण के सामने वाली भुजा होगा लंब, तो ये हो जाएगा 24 और इसका हो जाएगा कर्ण, तो 25, 24 बटा 25। इसका भी आधार इसका बी कितना है हमारा 7 और 25। ये सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखने के लिए अगर आप लोग एनसीईआरटी का बुक हो 10th का, तो आप उस बुक को प्रश्नावली 8.1 को निकाल सकते हैं। जैसे कि प्रश्नावली 1 उल्टा सकते हैं। जैसे कि ये बुक है हमारा एनसीईआरटी का, उसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। तो tan p माइनस cot r का एक त्रिभुज दे दिया है, ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। इसको हम बोल सकते हैं, इस p नाम दिया है, इसको q और इसको r, p q r। यहाँ देखो p से q दिया है 12 सेंटीमीटर और p से r दिया है 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये वाला वाट है, क्यू आर आधार जिसको बोलते हैं। आधार हमें नहीं पता है, यहाँ बोल रहा है क्यू समकोण है, जिसमें क्यू क्या है? समकोण। इससे पहले वाला क्वेश्चन बोल रहा था 20 समकोण है और यहाँ दे दिया है क्यू समकोण है। तो सिंपली हम इसमें भी 2 मान दिया है, मतलब कर्ण दिया है और लंब दिया है। तो क्या नहीं दिया है? आधार तो आधार ज्ञात करें, क्यू आर नहीं दिया है, लिख सकते हैं पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर वाट। तो पहले तो हम तीनों भुजा ज्ञात करेंगे, इसमें से 2 भुजा तो हमको मिला हुआ है और एक भुजा नहीं है, एक भुजा हम क्यू आर निकाल लेंगे। क्यू आर निकालेंगे यानी आधार निकालेंगे। तो आधार निकालने के लिए हमेशा कर्ण में से छोटी भुजा घटता है। तो कर्ण हमारा तो कितना है? पी आर स्क्वायर, कह सकते हैं पी आर स्क्वायर प्लस
पी क्यू माइनस होगा, यहाँ माइनस पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर के जगह पे हमारा मान कितना है 12, तो 12 के स्क्वायर कर देते हैं। माइनस पी क्यू, तो पी से क्यू सॉरी पी आर तो हमारा था, पी से आर तो 13 था, 13 के स्क्वायर करेंगे। यस, आप पी क्यू तो 12 के स्क्वायर कर रहे हैं, तो 13 के स्क्वायर 13 13 169 और 12 बढ़े 144, ये होता है 25। और 25 किसका है 5 का। क्यू आर भी हमको ज्ञात हो गया। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है पी क्यू पी आर क्यू आर, तो आप इसको सिंपली में ऐसे भी लिख सकते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण यानी एच इसको कह देंगे, इसको पी कहेंगे, इसको बी कहेंगे। उसके माध्यम से भी आप क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ दिया है tan p माइनस cot r, तो इसको जानेंगे कैसे बनेगा। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, tan p माइनस cot r का। तो tan p, तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार माइनस cot r, cot r ये cot का फॉर्मूला होता है आधार। tan का अगर फॉर्मूला याद रहे तो tan का ही उल्टा होता है cot, अगले वीडियो में हमने बोले थे। tan बराबर p बटा h, नहीं सॉरी, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, और cot थीटा का फॉर्मूला होगा आधार बटे लंब, ये हो जाएगा। लेकिन एक इसमें कंडीशन है, क्या कंडीशन, tan p मतलब इसको न्यून कोण बना रहा है, इसको, तो न्यून कोण के सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा लंब हो जाएगा जिसको हम p बोलते हैं, लंब हो जाएगा। और ये एक्चुअली में था ये बेस आधार, लेकिन न्यून कोण के सामने वाली भुजा को क्या मानना पड़ा लंब, तो लंब अभी हम ज्ञात किए, हमको कितना क्यू आर ज्ञात किए थे तो 5, इसको मानना पड़ेगा आपको। तो tan p, तो p मांग रहा है, तो p तो हमारा 5 है, ये तो एक्चुअली में है आधार, ये है हमारा आधार, और आधार का मान हमको मिला हुआ है कितना, आधार का मान अभी ज्ञात किए तो हमें मिला है 5। तो tan p, तो p बटे b, तो p का मान ये 12 होना चाहिए, लेकिन न्यून कौन है ना p कर रहा है, देखो यहाँ क्लियर कर रहा है tan p, तो p के सामने वाली भुजा मतलब न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होता है, तो ये 5 ही लिखेंगे 5, और ये तब जब ये लंब हुआ इसका मतलब ये क्या होगा आधार, तो 5 बटे 12। cot r, तो cot क्या है, cot r तो b लिखना है हमको, तो लिख r बोल रहा है, तो न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण के सामने वाला लंब, तो ऑलरेडी भी वो लंब है, तो लंब 12, न्यून कोण के सामने बोला भुजा लंब होता है, तो लंब ये मानेंगे जब ये p हो जाएगा, तो हमको यहाँ तो b मांग रहा है, आधार मांग रहा है, यहाँ क्या है 5 ही लेके, और p दिया हुआ है 12, इस दोनों को अगर लॉस हो ले तो 12 12 लॉस 12, और 5 माइनस 5 बराबर 0 बट्टी 12 बराबर 0, ये हमारा आंसर होगा। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 था। फिर इसके बाद क्वेश्चन, हाँ इसको सर ये बहुत ही दिक्कत होता है, tan p और cot, ये जो लंब बटा आधार आधार बट्टे लंब लिखते हैं, तो इसका एक ट्रिक है याद करने का। जैसे कि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, tan पहला होता है tan थीटा, दूसरा होता है tan थीटा, सॉरी ऐसे लिख लेते हैं sin थीटा cos थीटा, और एक होता है tan थीटा, sin थीटा cos थीटा, और होता है tan थीटा। sin का मान होता है लंब बट्टे आधार, sin का फॉर्मूला होता है sin का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, सॉरी लंब बट्टे कर्ण मतलब p बट्टे h, और cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण, और tan थीटा का फॉर्मूला होगा लंब बट्टे आधार। इसको ट्रिक में बना सकते हैं, इसको भी तुम ट्रिक में बता सकते हैं। पी बटे एच बी, पी से पंडित, बी से बाबू, और पी से प्रसाद। पंडित बाबू
प्रसाद हर हर बोले, पंडित बाबू प्रसाद हर हर बोले। इसको फॉर्मूला याद कर लेना है ऐसे, और ऐसे याद कर लेंगे तब सिंपली क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो पहला है P बटा H, तो इसका मतलब ये साइन का हो जाएगा। दूसरा है cos, तो ये होगा B बटा H cos का हो जाएगा। और P बटे B है, ये हो जाएगा tan थीटा का हो जाएगा। या इस तरह नहीं समझे थे, इस पहले वीडियो हमने एक ट्रिक दिया था, एक फॉर्मूला है LAL, लाल बटा KA कक्का, लाल बटा कक्का। तो पहला इसको मान लेते हैं sin थीटा, और दूसरा हो जाएगा cos थीटा, और तीसरा हो जाएगा tan थीटा। ये इस फॉर्मूला भी बना सकते हैं। इसका मतलब sin L बटा K, इसका समझ जाएंगे हम, sin का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। cos, तो cos का होता है A बटा K, तो समझ जाएंगे आधार बटा कर्ण। tan, तो लंब बटे आधार। ये अगर आप 3 याद कर लेते हैं तो ठीक, 3 और याद करने के लिए कक्का बटा लाल लिख देंगे, वो तीनों को ज्ञात हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके है। पहले तो आपको अटपट लगेगा, लेकिन याद होने के बाद आप पहले अगर सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन को, तो पहला ट्रिक यही याद होगा। तो सिंपली अगर आप इसको याद नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, फिर इसको तो जरूर याद रखिए। L बटा K, A बटा K और L बटा A, लाल बटा कक्का। इस पर हम एक सॉल्यूशन करके देखते हैं। जैसे कि देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8, तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें, और sec A का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि 15 cot A बराबर 8, तो साइन और सेक का मान, मतलब जब एक दिया हुआ है तो टोटल त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होते हैं 6, जब एक दिया हुआ है तो इसका मतलब 5 बचा हुआ है, उस 5 को आप सिंपली ज्ञात कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन करोगे इसको, सॉल्यूशन 15 cot A बराबर 8 है, इसमें से हम अगर cot A निकाल ले तो 8 का 8, और ये मल्टीप्लाई हुआ है 15 से और cot को, तो 15 cot हुआ, ये गुना में से यहाँ कहाँ चले जाएगा, भाग में चले जाएगा, 8 बटे 15। अब cot, तो cot का फॉर्मूला आप क्या बनाते हैं, देखो tan का होता है L बटा A, tan का होता है L बटा A, तो cot का होगा सिंपली A बटे L होगा। इसका मतलब A से आधार मिला है आपको 8, L से लंब मिला है आपको 15। जैसे कि एक ये समकोण त्रिभुज है, इसको A, इसको B, इसको C, ये समकोण है। समकोण की सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण को क्या हम इंग्लिश में हिंदी में के नहीं कर सकते हैं, के से कर्ण, ठीक। और ये है हमारा आधार, तो आधार को हम सिंपली ए नहीं कर सकते हैं, ए से, और लंब है तो लंब को हम कह सकते हैं पी, लंब को कह सकते हैं पी। तो जब ए और एल मतलब आधार 8 और लंब 15, ये आधार भी दिया हुआ है हमको 8, ये लंब भी दिया है 15, और क्या नहीं दिया है, कर्ण के नहीं दिया हुआ, तो के ज्ञात कर सकते हैं, मतलब आप एच ज्ञात कर सकते हैं। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बना लोगे तुम, कर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार, ये कर्ण स्क्वायर रहता है तो वो रूट में चले जाएगा। इसी में कर्ण को हम क्या लिखे यहाँ के, तो के बराबर आ जाएगा लंब स्क्वायर, तो लंब हमारा क्या है, लंब को तो आप पी से एल से बोल, सॉरी लंब को एल रखिए क्योंकि यहाँ हिंदी एल से लॉ होता है,
एल लिखिए। ठीक, लंब तो एल स्क्वायर होगा प्लस आधार, आधार को बोलते हैं ए, तो बराबर ए स्क्वायर। तो एल स्क्वायर, एल हमारे पास कितना है 15, 15 के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह कितना है 8, 8 के स्क्वायर। इसका वर्गमूल निकाल देते हैं, 15 का स्क्वायर तक वर्ग निकालोगे तो 15 15 है 225 प्लस 8 64, दोनों को जोड़ दो, 5 4 9 6 2 8 209, ये किसका है तो 17 का, 7 49, लास्ट में 9 आ रहा है तो हम समझ गए 17 का वर्ग है, ये 17 आ गया। अब हमें ये कर जो नहीं पता था वो भी मान मिल गया 17, और मान हमको बोल रहा था अन्य त्रिकोण साइन और सेक का मान ज्ञात करें, SIN साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए और सेक ए, तो साइन का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाना होगा, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, नहीं पता है तो ऐसे भी लिख सकते एल बट्टे के, लाल बट्टा ककार के फॉर्मूला पे एल बट्टा की। तो एल देखो कितना दिया है 15, तो लिख दो यहाँ 15, के यानी कर्ण, तो कर्ण दिया आपको 17, तो 15 बट्टे 17। सेक ए, तो सेक तो साइन ये कॉस का ही उल्टा होता है सेक, तो के बट्टे एल कर दो, के बट्टे ए सॉरी के बट्टे ए कर दो, तो के का मान आपको मिला हुआ है कितना, के का मान मिला है 17 और ए यानी आधार मिला है 8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 तो हो गया, 3 था क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 तो हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस और tan का मान ज्ञात करें। तो साइन का ये तो अभी लिखे थे इसका ट्रिक, वही पे इसको भी सेट बना देते हैं, वैसे तो आप जैसे बना सकते हैं LAL लाल बट्टा के ए कक्का, ये एक ट्रिक लिखे थे तो समझ जाइए। पहला हमारा है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा और ये है tan थीटा, ये अगर याद रहेगा तो उसको उल्टा आप कर दीजिएगा। ठीक, तो साइन का सॉल्यूशन करोगे इसको, तो साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो साइन का फॉर्मूला होता है एल बट्टे के लिख दीजिए। इसका मतलब एल बराबर आपको मिला हुआ है 3 और के बराबर मिला हुआ है आपको 4, लिख सकते हैं एल बराबर 3, के बराबर 4, लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4। तो क्या नहीं दिया, आधार नहीं दिया हुआ, आधार यानी बी, आधार को हम कह सकते हैं ए, तो ए बराबर 1। तो ए निकालने के लिए फॉर्मूला लगा लीजिए आप, आधार कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर एल स्क्वायर, तो कर्ण यानी कर्ण तो दिया 4, तो 4 के स्क्वायर और एल स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 घटा दें तो बच जाएगा 7। अब हमको आधार मिल गया है कितना 7, आधार मिल गया है 7। जैसे कि यहाँ एक देख लेते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम ABC, ये समकोण है, सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगा और ये हो जाएगा लंब हो जाएगा और ये आधार ए हो जाएगा, कर्ण को के कहते हैं। ठीक, तो यहाँ आप देख लीजिए, आप एल का मान मिला हुआ है 3, ये भुजा 3 और के